तो आज हम देखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, वीकली रिपल बाय अ मैग्नेट। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है बहुत ही कम फोर्स से रिपल करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ अ थिंक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इट कम टू रेस्ट विथ इट इज लेंथ परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो ये वाला डायग्राम देखिए, डायग्राम थर्ड। तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड प्लेस्ड किया है, रखा है। तो रॉड क्या होगा, वो जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे रॉड को फ्रीली, तो रॉड टर्न हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये फील्ड को काट रहा है रॉड हमारा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, when placed in a non-uniform magnetic field it is turned to move weaker part of the field. ओके, तो अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो हमेशा मूव करेगा हमारा वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड के। तो कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, गोल्ड, एंटीमनी, मर्क्यूरी, वाटर, एयर, हाइड्रोजन, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, डायमैग्नेटिज्म के, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल फॉर डायमैग्नेटिज्म। तो आप ये वाला डायग्राम देखिए, डायग्राम 4। तो एक ट्यूब में हमने एक लिक्विड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, और एक मैग्नेट जब लेकर आते हैं तो ये जहाँ सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उस साइड मूव हो जाएगा ये लिक्विड, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, डायमैग्नेटिक गैसेस स्प्रेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जैसे आपने देखा था रॉड वाला परपेंडिकुलर चला जाता है, तो वैसे एयर का भी है, गैसेस का भी है। और पांचवा पॉइंट देखिए, इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन इन अ आइटम कैंसल आउट, हैंस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइटम इज जीरो। जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा। तो अब हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, वीकली अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है बहुत ही कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट को, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखिए, इफ अ थिंक रॉड ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड it come to rest with it is length parallel to the field. ओके, तो हमने डायमैग्नेटिज्म में क्या देखा था, जो हमारा रॉड है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड रहेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है पैरामैग्नेटिज्म में, पैरेलल टू द फील्ड है। जिसे आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा रॉड मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये फील्ड को काट नहीं रहा है, फील्ड के साथ चल रहा है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट देखिए, व्हेन प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टर्न टू मूव स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो जब हम किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो हमेशा मूव होगा जहाँ सबसे ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उस साइड मूव हो जाएगा। तो एक डायग्राम नीचे यहाँ पे देखिए, एक हमने लिक्विड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया है और एक ट्यूब में हमने उसको फिल कर दिया और एक मैग्नेट लेके जाते हैं, तो जहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उस साइड मूव हो जाएगा वो। तो कुछ एग्जाम्पल हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, प्लैटिनियम है, ऑक्सीजन, क्रोमियम, सोडियम। दिस इज एग्जाम्पल फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पॉइंट 4 देखिए, इन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन आइटम do not cancel out, hence the resultant magnetic moment of an atom is not zero. तो हमने डायमैग्नेट देखा था, वो क्या होता हमारा डायपोल मोमेंट जीरो होता उसमें, इसमें डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो नहीं है। ओके, तो पांचवा पॉइंट देखिए, पैरामैग्नेटिक गैसेस स्प्रेड इन द एयर ऑफ द फील्ड। सिक्स पॉइंट देखिए, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ठीक है, जो मैग्नेटाइजेशन हमारा रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, टेम्परेचर के। तो M इज इक्वल टू C इंटू V0 डिवाइडेड बाई T। तो जो हमारा V0 है वो क्या हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, और C क्या हमारा क्यूरी कांस्टेंट या फिर क्यूरी टेम्परेचर, सॉरी C हमारा क्या है, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, तो एक और नीचे हमने एक फॉर्मूला बनाया, ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू C μ0 डिवाइडेड बाई T। ये हमारा क्या है, क्यूरी लॉ। ठीक है, तो आप 7वां पॉइंट पे आइए, 7 पॉइंट पे, फॉर ऑल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोथ ससेप्टेबिलिटी एंड म्यू आर डिपेंड नॉट ओनली मटेरियल बट ऑल्सो टेम्परेचर। तो मतलब क्या है हमारा, ससेप्टेबिलिटी और म्यू आर ये डिपेंड नहीं करता मटेरियल के ऊपर बट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो द फील्ड इज इंक्रीज द टेम्परेचर इज स्लो। अगर हम फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा, उस मटेरियल का या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लो हो जाएगा। द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज द रीच द वैल्यू ऑफ MS। ऑल द डायपोल आर perfectly aligned with the field। all the dipole are perfectly aligned with the field। तो जितने मेरे डायपोल होंगे वो अलाइन हो जाएंगे फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारा, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को। तो कुछ एग्जांपल हैं लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर। दिस इज फॉर एग्जांपल फेरोमैग्नेटिज्म। सेकेंड पॉइंट देखिए, दे आर मैग्नेटाइज्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, when the external magnetic field is removed a ferromagnetic substance show a magnetic properties। जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये बिहेव करेगा लाइक मैग्नेट जैसा, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, ferromagnetic substance have all the properties of a paramagnetic substance but to a large degree। तो जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है दोनों ही सिमिलर हैं, पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो लार्ज क्वांटिटी होती है प्रॉपर्टीज की सबसे ज़्यादा होती है। पांचवा पॉइंट देखिए, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द एट हाई टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट बिकम अ पैरामैग्नेट। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। सिक्स पॉइंट देखिए, द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो डायग्राम बनाया है। तो एक डायग्राम में सबसे ऊपर वाला डायग्राम देखिए, उसमें हमने क्या किया है कि एक हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हम जब बिना फील्ड में रखते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जब हम इसी सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक फील्ड में लेके जाते हैं, फील्ड की डायरेक्शन रहेगा, उसी फील्ड में सारे पार्टिकल्स मूव होने लगते हैं एक डायरेक्शन में। सेवेंथ पॉइंट देखिए, द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। ओके, तो जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट होता है मेरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, और उसको किससे डिनोट करते हैं, TC। के 8 पॉइंट देखिए, द पैरामैग्नेटिक फेसेस इज डिस्क्राइब बाय susceptibility is equal to C divided by T minus TC into T greater than TC। तो नीचे हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको मेल्टिंग पॉइंट के,
जो कोबाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1394 होता है, और आयरन का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है 1043 होता है, और गैडोलियम का होता है हमारा 317। तो आई होप कि आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। ये तीनों ही आपको समझ में आ गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए आगे आने वाले ऐसे वीडियोस के लिए। तो कीप वॉचिंग, स्टे एट होम।